नमस्कार दोस्तों, कोरोना वायरस या कोविड-19 वायरस का एक परिवार है जो मनुष्य में कई बीमारियों का कारण बनता है, जिसमें सामान्यतः सर्दी, खांसी, बुखार और इसका अधिक गंभीर रूप जैसे कि सार्स और मार्स है, जो जीवन के लिए खतरा है। कोविड-19 मामलों की वृद्धि और दुनिया भर में मौतों के साथ विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने मार्च 2020 के दूसरे सप्ताह में इस वायरस के फैलने को महामारी घोषित कर दी। इसलिए किसी भी तरह के महामारी के कारण विश्व के बाजार तेजी से गिरने लगते हैं। इसमें भारतीय बाजार कोई अलग नहीं थे। भारतीय बाजार भी महामारी के कारण गिरे और निफ्टी में उस दौरान 33% की गिरावट आई। क्या सच में भारतीय अर्थव्यवस्था को इस महामारी से नुकसान हुआ है या कुछ फायदा भी हुआ है? तो यह जानने के लिए इस वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहें, जहां लास्ट में हम आपको इस लॉकडाउन के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था को किस तरीके से फायदा हुआ यह हम आपको बताएंगे। कोविड-19 से क्या प्रभाव पड़ा? कोरोना वायरस के प्रकोप और उसके बाद के देशव्यापी बंद का भारतीय अर्थव्यवस्था पर गहरा असर पड़ा, जिसके कारण भारतीय रिटेलर्स की आय कम हो गई, जो गैर जरूरी सामान जैसे कि कार, फर्नीचर, कपड़े, ज्वेलरीज आदि बेच रहे थे। अधिकांश कंपनियां बिक्री और नौकरी के नुकसान में भारी गिरावट की उम्मीद कर रही हैं। सबसे गंभीर रूप से प्रभावित क्षेत्र हैं विमान, मोटर वाहन और मांसाहारी भोजन। आगे चलकर कमजोर आमदनी में वृद्धि और नौकरी के नुकसान के कारण कुछ उत्पाद की मांग भी प्रभावित हो सकती है। कोविड-19 से क्या लाभ भी हुआ है? कोविड-19 महामारी संकट में विश्व के स्तर पर मांग को एक बड़ा झटका दिया है, जिसके परिणाम स्वरूप लॉकडाउन के कारण मांग के कमी के कारण कच्चे तेल की कीमतों में भारी गिरावट आई है। भारत अपने कच्चे तेल की जरूरतों को 80% से अधिक आयात करता है। कच्चे तेल में एक अधिक मूल्य परिवर्तन का भारत के चालू खाता घाटा यानी कि करंट अकाउंट डेफिसिट पर सीधा प्रभाव पड़ता है। इसलिए यदि तेल की कीमतें लंबी अवधि के लिए कम रेंज में जारी रहती हैं, तो इससे भारत के आयात बिल में कमी आएगी। बदले में चालू खाता घाटा कम होगा। कच्चे तेल का उपयोग बहुत सारी कंपनियों द्वारा कच्चे माल के रूप में किया जाता है। इस प्रकार कच्चे तेल की कीमतों में एक बड़ी गिरावट से कुछ निर्माण कंपनियों को लाभ देखने को मिल सकता है, क्योंकि उत्पादन में ईंधन के रूप में कच्चे तेल का उपयोग किया जाता है। पैरासीटामोल और संबंधित दवाइयों की भारी मांग के कारण बहुत सारी फार्मा कंपनियों को सीधा फायदा हुआ है। इस महामारी ने लोगों के जीवन और चिकित्सा बीमा के महत्व का भी एहसास करवाया है। इस प्रकार ये क्षेत्र कुछ अच्छी मांग देख सकते हैं। तो अब आप पूछेंगे कि इन सारे मामलों में सरकार ने क्या किया है? तो मैं आपको बता दूं कि वित्त मंत्री ने 1.76 लाख करोड़ के राहत पैकेज की घोषणा की है। लॉकडाउन के प्रभाव को कम करने का लक्ष्य रखा है। ये बड़े पैमाने पर असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों, विशेष रूप से दैनिक वेतन भोगियों और शहरी और ग्रामीण गरीबों को लाभ प्रदान करेगा। बात करते हैं कि कोविड-19 के कारण भारतीय शेयर बाजार पर क्या प्रभाव पड़ा है। कुछ वर्षों में भारतीय शेयर बाजार में कई क्रैश हुए। उनमें से सबसे प्रमुख रहा 2008 और 2009 का ऋण संकट। बाजार अपने चरम से लगभग 60% गिरा। 2009 के बाद दुनिया भर के शेयर बाजारों में गिरावट आई। भारतीय शेयर बाजार में कुछ गिरावटों के बावजूद वर्षों से कुछ निरंतर बढ़ोतरी देखी गई। वर्तमान में कोरोना वायरस विश्व, भारतीय अर्थव्यवस्था और शेयर बाजार को प्रभावित कर रहा है, जिसके कारण बड़े पैमाने पर पोर्टफोलियो में नुकसान हुआ है। भारतीय शेयर बाजार में लगभग 35% की गिरावट आई है। लंबी अवधि के लिए निवेशकों के लिए एक सही मूल्य पर फंडामेंटल साउंड कंपनियों में निवेश करने का उचित अवसर है। दोस्तों, इस तरीके से हमने आपको बताया कि कोरोना वायरस के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा। दोस्तों, ये पार्ट 1 है। पार्ट 2 हम जल्द ही लाएंगे। उसमें हम और डिटेल से बताएंगे और उसमें हम ये भी बताएंगे कि लॉकडाउन जो लगा है उसके कारण भारतीय अर्थव्यवस्था पर कितना और कैसा प्रभाव पड़ा है। दोस्तों, ऐसी एजुकेशनल और नॉलेजेबल वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल डेली नॉलेज विद दीपक यादव को सब्सक्राइब करें और बगल में बेल आइकन दबा दें, जिससे कि हमारी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे रहे। तो चलिए दोस्तों, जब तक के लिए जय हिंद और पार्ट 2 में हम मिलते हैं।